उसको मजीद जवाब मिल जाए कि सेकंड वेव जो उसको प्लान उसने किया होगा उसको भी हुआ अमल। तो ईरान ठीक है, उनकी प्राइड इस पर नहीं करती कि वो रिएक्ट ना करें, सारे वो रिएक्ट करेंगे और उसके हो सकता है कि फॉलो थ्रू करेंगे जायद हमले से भी। अगर वो इतना नुकसान उनके ड्रोन पहुंचा सकते हैं क्योंकि इसराइल की मामलत के लिए इस वक्त अमरीका और दीगर जो उसके हलीफ ममालिक हैं, उनके बैरिक बेड़े हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, इसराइल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। ड्रोन्स की वैसे भी जो एफिकेसी होती है ज़्यादा इतने लॉन्ग रेंज पे जाके कोई मौसर होना बहुत मुश्किल होता है। वो डैमेज असेसमेंट देखना होगा वो क्या है इसराइल में। हाँ, अलबत्ता फेक न्यूज इंफॉर्मेशन बिकॉज उसको प्ले किया जा सकता है कि नुकसान ज्यादा हुआ है, तो हम भी बजाय इससे कि अग्रेसिव कि वो अपने आप को अग्रीव का कर सकते हैं। दुरुस्त, ठीक है। राशिद वली साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। मेरा जमील साहब, जमील साहब की जानिब चलते हैं। जमील साहब, जैसे कि आपसे कुछ देर पहले डॉक्टर मारिया साहब भी हमारे साथ जब मौजूद थी तो बात हो रही थी कि क्या ऑप्शंस क्या हो सकते हैं ईरान के पास, जैसे कि फिजाई हुदूद वो ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं था, फिर लैंड फोर्सेस की भी हमने बात की, तो बिलखुसूस यही डिस्कशन हो रहा था कि ड्रोन्स का इस्तेमाल गालिबन हम देख सकते हैं ईरान की जानिब से किया जा सकता है, और जो इवॉल्विंग सिचुएशन है वो भी यही बता रही है कि ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन से हमला किया है। आप इस सिचुएशन को जमील साहब कैसे एनालाइज करते हैं, मजीद क्या समझते हैं कि अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, क्योंकि इस्राएली तर्जुमान ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगले चंद घंटे हमारे लिए सख्त होंगे। जी, इससे पहले कि इजराइल दोबारा इस पर रिटेलिएट करे, ईरान चाहेगा कि वो अपनी कुव्वत जाहिर करे। मुझे नजर आ रहा है कि दूसरा वेव ऑफ ड्रोन और मिसाइल्स का दूसरा वेव ईरान की तरफ से आने वाला है। ईरान का काफी नुकसान हो गया है। अगर वो ये नहीं करता तो नेतन्याहू तो कह चुके हैं कि हम तो ये सिलसिला जारी रहेंगे जब तक कि तमाम उनकी साइट्स न्यूट्रलाइज ना हो जाएं और तमाम उनके लोग यानी कि जो मजीद बच्चे खुचे मिलिट्री लीडरशिप है और साइंसदान है उनको न्यूट्रलाइज ना करने उस वक्त तक जारी रखेगा इसराइल। तो ईरान के पास चॉइस कोई रह नहीं जाती थी। तो ईरान ने पहली बात तो यह है कि उनकी सॉवरेनिटी इफेक्ट हुई है, उनको उसका जवाब देना था। दूसरी बात यह है कि ईरान को इस चीज का इदराक है, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि अमेरिका की तमाम डिप्लॉयमेंट हुई है और उनकी रिटेलिएशन हो सकती है, लेकिन इस वक्त तक अमेरिका ने अपने आप को कम से कम ऑफिशियली इन्वॉल्व नहीं किया है। और वैसे इजराइल कह रहा है कि हमने कॉन्सेंट ले लिया था, जिसको अकल भी तस्लीम करती है। तो अब देखना यही है, जिस तरह मैं कह रहा था कि ईरान अभी चंद लम्हे पहले आपकी सही बात हो रही थी तो कह रहा था कि ईरान ने तो रिटेलिएट करना ही करना है और पहले उसमें स्टेज पर वो इजराइल पर ही रिटेलिएट करेगा, न कि अमेरिका के बेसिस पर रिटेलिएट करेगा। और वो आप चंद लम्हे पहले बात हो रही थी वो हो गई अभी। तो अब रहा सवाल की दूसरी वाली जो है वो अटैक फ्रॉम ईरान, और इसी तरीके से इजराइल भी संभला बैठा है। तो ये टेट फॉर टैट अभी चलेगा जब तक कि दूसरे मुल्क ममालिक दुनिया के इसमें कूदें और किसी तरह इसको ठंडा करने की कोशिश करें। ये महसूस होता है कि आज तो ये सिलसिला चलता रहेगा और नुकसानात होते रहेंगे। अब रहा सवाल कि ये बात दुरुस्त है कि ईरान के काफी सारे मिसाइल्स और काफी सारे ड्रोन्स वो इंटरसेप्ट हो जाएंगे क्योंकि आयरन डोम काफी मजबूत है। पिछली मरतबा जब 300 मिसाइल्स और ड्रोन फायर किए गए थे या भेजे गए थे इजराइल की तरफ, तो उसमें से दर्जनों जाके अपने टारगेट्स को हिट करके आए थे। लेकिन वो एक कैलिब्रेटेड था, वो एक कोऑर्डिनेटेड था, वो एक डिप्लोमेटिक पाथवे से गुजरता हुआ हमला था और ईरान ने उसको तकरीबन 10 दिन पहले बता दिया था। मैं बात कर रहा हूं जो अप्रैल में ये हुआ था, ईरान ने हमला किया था रिटेलिएशन में, जब उनके काउंसलेट पर जब हमला हुआ था। तो वो उस लिहाज से देखा जाए तो अब तो वो बात नहीं है, अब ये कैलिब्रेटेड नहीं है, अब डिप्लोमेटिक पाथ से भी नहीं गुजरा है। अब तो ये अपने नुकसानात और अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को ईरान बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से इजराइल तो कहता ही है कि ईरान हमारे लिए शुरू से ही एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो ईरान को तो हम न्यूट्रलाइज करेंगे। तो बात यहां पहुंची है, इसमें यकीनन डिप्लोमेसी ने काम करना होगा, लेकिन कितनी असरअंदाज होगी अगले 24 घंटों में या 36 घंटों में, नहीं लगता कि अगले 24-36 घंटों में कोई डिप्लोमेसी किसी किस्म की असरअंदाज हो सके। चाइना रशिया का जहां तक ताल्लुक है, चाइना रशिया इससे उसको बिल्कुल इज्तनाब करके रहना ये भी मुश्किल नजर आता है क्योंकि उनका इंटरेस्ट है ईरान में और इस खिते में। तो वो कोवर्टली एंड ओवर्टली कितना सपोर्ट कर सकता है ईरान और चाइना और रशिया, मुझे नहीं लगता कि ओवर्टली सपोर्ट करेंगे क्योंकि इस पे काफी डिप्लोमेटिक काम पिछले 2-3-4-6 महीनों में हो चुका है। चाइना के साथ भी
और परसों की तो बात है, चाइना के साथ ट्रेड की जो एक चपखलिश थी वो खत्म हो गई अमेरिका की। इसी तरह रशिया को देख लें, रशिया को इजाजत मिली हुई है कि यूक्रेन में जो चाहे करता रहे फिलहाल, और वेस्ट चाहे यानी यूरोप कितना भी शोर मचाता रहे। तो रशिया को भी अपना हिस्सा थोड़ा सा मिल गया, चाइना भी थोड़ा सा भी इत्मीनान में है। लेकिन इन द लॉन्गर रन क्या ये दोनों ममालिक इसको बर्दाश्त